हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए मैथ यानी गणित के 9 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, देखिए जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है दोस्तों, हम लोगों का 10:7 है और उनके अंतर लिखा है 105 है। क्रय संख्याओं का योग है और 4 ऑप्शन दिया गया दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। काफी बार इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए दोस्तों। और भी प्रश्न है, क्रय यदि संख्या के वृत्त की त्रिज्या 100% बढ़ा दी जाए तो उनका क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा, और यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो बिल्कुल आपको सबसे शॉर्ट तरीका बताएंगे दोस्तों। इस तरीके के प्रश्न आप देख कर कैसे करेंगे, क्योंकि सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के दोस्तों जो अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुके हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 37 है। जिसने पार्ट 36 तक नहीं देखे तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के दोस्तों जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करें। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएस, स्टेनोग्राफर, डीआरडू, यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलएससीओ, एसएससी, एमटीएस हवलदार, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी सरकारी एग्जाम के लिए है सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन से देखिए, जैसे दिया गया दोस्तों पहला नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने। वीडियो को पॉज करके आपको ट्राई करना है क्या आप इस तरीके के प्रश्न कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है कि दो संख्याओं का अनुपात 10:7 है और उनका अंतर कितना लिखा है दोस्तों, 105 है। तो संख्याओं का योग है। कैसे करेंगे सर इस तरीके के प्रश्न, आपको तरीका बताते हैं दोस्तों, सबसे शॉर्ट और सबसे सरल। ये देखिए दो गो संख्या कहने का मतलब क्या, एक गो संख्या यहां लिख देंगे और दूसरा संख्या का अनुपात क्या करेंगे दोस्तों, यहां पर लिख देंगे। और कितना कितना है, 10 अनुपात क्या है 7 दिया गया। तो कह रहा है उनके अंतर, उनके यानी किनके, यही संख्या का अंतर यानी इन दोनों का अंतर लिखा है दोस्तों, यानी अनुपात में अंतर कितना हो जाएगा, 3 का हो जाएगा, और इसी के बराबर लिखा है 105। बस आपका प्रश्न सॉल्व हो चुका है। बस आप देखिए यहाँ पे कटा लेंगे दोस्तों, तो 3 का क्या हो जाएगा, 3:1 के बराबर निकल जाएगा। इधर हो जाएगा 35, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 35, क्योंकि कटेगा 3 से 35 दिया 105 तो निकल गया। तो कह रहा है उन संख्याओं का योग क्या है। तो इसमें आप सिंपली क्या कीजिए दोस्तों कि ई दोनों संख्या, ई देखिए ई दोनों संख्या कितना योग है, तो 10 और 7 प्लस कर दीजिए, 10 और 7 क्या हो जाएगा दोस्तों 17 हो जाएगा। तो सर 17 गुना आप 35 कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों, आंसर निकल जाएगा। तो जैसे ही गुना कर देंगे तो हम लोगों का कितना आंसर आ जाएगा, ये देखिए 7 × 5 = 35, करीब 5 हासिल रहा 3, 7 या 21 और इधर 5 का 5, तो 21 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 21 5 26 और 26 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 29, करीब 9 हासिल कितना रहा 2, इधर हो जाएगा 5। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों, 595 आएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट अलग अलग तरीका, अलग अलग ट्रिक, आप फिर भी बहुत ही समय लगाते हैं और कर ही नहीं पाते हैं। बस आपको तरीका को समझना है दोस्तों कि यहाँ पर हुआ क्या है कि दो संख्याओं का अनुपात दिया गया था, तो अनुपात लिख दिए और उसके बाद करा उनका अंतर, उनका यानी किनका, वही अनुपात का अंतर। तो 10 और 7 का अंतर 3 हो जाएगा, तो अनुपात 3 दिया और करा कि इसका अंतर, तो कटा लीजिए 1 का मान निकला। तो करा कि हम लोगों का तो संख्याओं का योग, तो संख्या यही दो को था, इन दोनों संख्याओं का योग कर देंगे दोस्तों, 10 और 7 क्या हो जाएगा यहाँ पे 17 हो जाएगा। तो जैसे ही हम लोगों का 17 हो जाएगा तो इसको आप क्या कर दीजिए दोस्तों, गुना कर दीजिए। तो यहाँ सिंपली हम लोग गुना जैसे ही कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर निकल जाएगा। यानी कि इसी संख्या का योग बोला है, आपको कहीं दूसरे का योग नहीं करना, यानी संख्याओं का योग 10 और 7 जोड़ देंगे 17 हो जाएगा, 17 × 35 कर देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। आपको कहीं भी डाउट लगता है, नहीं समझ पाते तो आप जरूर कॉमेंट कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए जैसे दिया गया दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। यह कह रहा है कि यदि 15 गाड़ियों का हम लोगों का कह रहा है कि 15 गाड़ियों का मूल्य कितना
गुना है 35 रुपया है, तो कह रहा है कि 39 गाड़ियों का मूल्य क्या होगा। यानी 15 गाड़ी का दाम यदि 35 है तो 39 गाड़ी का दाम क्या होगा। तो कैसे करेंगे सर इस तरीके के प्रश्न, आपको तरीका बताते हैं दोस्तों। यहाँ पर कैसे करेंगे, यानी कि यहाँ सिंपल सा लिखेंगे कि 15, यानी कि हम लोगों का क्या लिखा है कि 15 गाड़ी का, तो यहाँ पे कर दीजिए दोस्तों। अच्छा 15 गुड़ियों का है, तो ठीक है सर 15 यानी गुड़ियों का लिखा हुआ है, तो ठीक है इसमें क्या लिखा है, गाड़ी रहे गुड़िया रहे कुछ रहे, तो जिसका मूल्य दिया है तो कह रहा है कि 15 गुड़ियों का मूल्य लिखा है, तो 15 गुड़ियों का मूल्य निकाल लीजिए कि क्या टका लग रहा है, कि अगर 15 को गुड़िया लेगा तो उसका दाम कितना हो जाएगा, 35 रुपया हो जाएगा। तो कह रहा है कि 39 गुड़ियां, यानी कि हम लोगों को क्या निकालना है दोस्तों कि 39 गुड़ियों का मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पे कैसे निकलेगा, ये देखिए यहाँ पे लिख देंगे कि 39 गुड़ियों का अगर मूल्य हम लोगों को निकालना है, तो तरीका देखिए काफी आसान आपको बताएंगे दोस्तों कि यहाँ पे लिख देंगे 15 गुड़ियों का हम लोगों का मूल्य, तो यहाँ पे ऐसे करके लिख दीजिए। तो निकालना यानी कि यहाँ पे क्या कर देंगे 35 अब बट्टा में क्या कर देंगे दोस्तों 15 और गुना में क्या कर देंगे 39 कर देंगे। बस आपका आंसर निकल गया। अब आपको ज्यादा कोई भी मशक्कत नहीं करनी है, आपका आंसर निकल गया। ये देखिए यहाँ पे 3 से कट जाएगा दोस्तों कि 3 पचे क्या हो जाएगा 15, तो यहाँ पे 3 पचे 15, ठीक है सर 3 से कटा दीजिए तो 3 पचे क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो 3 से कटा और 3 से कट जाएगा 13 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों 39, तो ठीक है सर। फिर हम लोगों का 5 से कटेगा दोस्तों, यहाँ 5 सते क्या हो जाएगा, ये देखिए 5 सते क्या हो जाएगा दोस्तों 35 हो जाएगा, तो ठीक है सर 5 से कट जाएगा। तो आपका 13 गुना 7 कर दीजिएगा क्या हो जाएगा दोस्तों 91। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 91 रुपया, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बस आपको तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है कि 15 गुड़ियों का मूल्य लिखा है 35 रुपया, तो कह रहा है कि 39 गुड़ियों का मूल्य क्या, तो 15 गुड़िया का 35 तो 39 गुड़िया का क्या तो 35, अब बट्टा में कर देते हैं दोस्तों 15, और जिसका निकालना 39 गो का निकालना था तो गुना 39 कर देंगे। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 91 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने लिखा हुआ है तीसरा नंबर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं इस तरीके के प्रश्न। यानी कि लिखा है कि करीम की उम्र 15 वर्ष पहले जितनी थी 15 वर्ष बाद 4 गुनी होगी। तो हम लोगों का कह रहा है कि करीम की वर्तमान उम्र है, तो कैसे करेंगे दोस्तों सिंपल सा यहाँ पे लिख लेंगे कि माना, एक बात यहाँ पे लिखेंगे कि क्या लिखेंगे दोस्तों कि माना, ये देखिए माना करीम की, यानी कि यहाँ पे कौन है तो करीम है, तो माना करीम की वर्तमान उम्र, करीम की क्या कर देंगे दोस्तों वर्तमान उम्र, यहाँ पे एक बात खाली मेंशन करेंगे और प्रश्न हो जाएगा। माना करीम की वर्तमान उम्र यानी कि आयु यहाँ पे कर लेंगे, तो कितना कर लेंगे दोस्तों, अगर नहीं दिया है तो आयु हम लोग क्या कर लेंगे एक्स कर लेंगे, बस हो गया। तो 15 वर्ष पहले कहाँ है, तो 15 वर्ष पहले यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों एक्स माइनस क्या कर देंगे 15 कर देंगे, क्योंकि अगर पहले रहेगा तो माइनस होगा, बाद रहेगा तो जुटेगा। तो ठीक है सर, उसके बाद फिर कह रहा है कि 15 वर्ष बाद, तो x प्लस क्या करेंगे दोस्तों यहां पर 15 कर देंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि करीम की उम्र 15 वर्ष पहले जितनी थी और कह रहा है से, यहां पे क्या लगा रहा है दोस्तों से 15 वर्ष बाद 4 गुनी, तो देखिए से यानी तुलना हो रहा है, तो जिससे तुलना होगा दोस्तों वो आगे वाला भी वहां पे लगाना होगा, यानी कि यहां पर क्या कर देंगे दोस्तों गुना इसमें हो जाएगा हम लोगों का, ये देखिए इसमें, और यहां पर गुना हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा 4 से क्या कर दीजिएगा दोस्तों गुना कर दीजिएगा, क्योंकि यहां पर बोला है कि कह रहा है कि करीम की उम्र 15 वर्ष पहले जितनी थी से 15 वर्ष बाद 4 गुने। बहुत सारा स्टूडेंट इधर उधर गुना कर देते हैं, इस वजह से आंसर आने में क्या होता है दिक्कत होता है। तो यहां पर 4 इधर गुना होगा हम लोगों का, उसके बाद इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर निकल गया। तो ये देखिए, तो इधर हो जाएगा सर हम लोगों का 4x, और इधर हो जाएगा दोस्तों 15 चौके क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो ठीक है सर, इधर हो जाएगा हम लोगों का x प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 15 हो जाएगा। तो ठीक है सर, x को हम लोग इस साइड ले आइए, तो ये देखिए यहाँ पे कर देंगे 4x, इधर x आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, इधर हो जाएगा दोस्तों 15 अब प्लस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 60 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर दीजिए दोस्तों, आपका आंसर निकल गया। तो इधर हो जाएगा सर हम लोगों का 3x, इधर क्या हो जाएगा तो 75 हो जाएगा। तो ठीक है सर, x बराबर क्या हो जाएगा, तो सर जैसे ही कटा लेंगे तो ये 3 से हम लोगों का डायरेक्ट कट रहा है कि 3 से 25 दिया क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा, तो ये 75 कट गया। तो हम लोगों का आंसर क्या निकलेगा दोस्तों कि 25 दिया यहाँ पर क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा। तो जैसे ही 25 दिया 75 कर देंगे, देखते चलिए।
तो जैसे ही कटा देंगे तो x बराबर क्या निकल जाएगा दोस्तों 25 निकल जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों 25 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों डी वाला क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ 15 निकाल के बैठते हैं और गलती कर देते हैं। क्या करते हैं कि 4 जब इधर गुना करने का रहेगा तो यहाँ पर इस साइड में गुना कर देते हैं और इस वजह से आंसर अलग अलग आ जाता है और गलती होता है। ये प्रश्न काफी बार अलग अलग एग्जाम में पूछा है। बस यहाँ पर तरीका समझना था कि करीम की उम्र 15 साल पहले रहेगा तो माइनस करना होगा और बाद रहेगा तो प्लस करना होगा। तो इसीलिए x माने हैं तो 15 साल पहले तो x माइनस 15 अब 15 वर्ष कह रहा है कि से 4 गुना, इससे यानी 15 वर्ष के बाद से तुलना हो रहा है तो इसमें हो जाएगा हम लोगों का 4 से गुना और उसके बाद इस तरीके से कर देंगे दोस्तों। x वाला एक साइड ले आएंगे तो आपका क्या निकल जाएगा आंसर निकल जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न। चौथा नंबर देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 16 सेंटीमीटर लंबाई की भुजा के एक समषष्टभुज का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में ज्ञात करें। तो देखिए कैसे कीजिएगा दोस्तों, सिंपल सा तरीका बताते हैं कि यहाँ पर इस तरीके के प्रश्न आए तो क्या क्या करते हैं हम लोग। ये देखिए जो पहले कह रहा है यानी समषष्टभुज तो यहाँ पे लिख लीजिए यानी कि हम लोगों का क्या है सर कि सम है तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि सम। उसके बाद दिया गया हम लोगों का क्या तो सर षष्टभुज यानी कि समषष्टभुज का क्षेत्रफल। तो समषष्टभुज का क्षेत्रफल अगर देखा जाए दोस्तों हम लोगों का क्या होता है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा कि समषष्टभुज का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो 6 गुना में क्या कर दीजिएगा दोस्तों √3/4 गुना क्या कर दीजिए भुजा का स्क्वायर कर दीजिए। बस आपका आंसर निकल जाएगा दोस्तों। आपका क्या हो जाएगा आंसर। यानी कभी भी इस तरीके का है 16 सेंटीमीटर इतना भुजा वाले एक समषष्टभुज 16 के जगह 20 आ जाए 30 आ जाए 24 कुछ भी आ जाए तो इस तरीके के प्रश्न हमेशा क्योंकि समषष्टभुज में क्या करना होगा 6 से आपको गुना कर देना होगा। बस आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे कर दीजिए दोस्तों। यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का 6 गुना इधर हो जाएगा सर √3 अब बट्टे में क्या हो जाएगा दोस्तों 4 और यहाँ पर जैसे ही 16 रखिएगा तो 16 का क्या हो जाएगा दोस्तों स्क्वायर हो जाएगा। तो ठीक है सर इसको एक बार कर देते हैं। जैसे ही कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का 6 गुना में क्या हो जाएगा दोस्तों √3 अब बट्टा में हो जाएगा हम लोगों का क्या दोस्तों 4 और इधर गुना इधर कर दीजिएगा 16 गुना क्या दोस्तों 16 कर दीजिएगा। तो इसको कटा लीजिए जिससे कट रहा है इसको क्या कर दीजिए दोस्तों कटा देते हैं। तो देखिए हम लोगों का कट रहा है यहाँ पे तो कटा लेते हैं। ये देखिए ई 4 से कट जाएगा दोस्तों 4 चौके क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा तो ई कट गया। ठीक है सर 4 चौके 16 हम लोगों का कट गया। तो अब गुना कर दीजिए। तो देखिए 16 के 64 को यदि हम लोग 16 96 को यदि आप 4 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे कर लेते हैं 96 को 4 तो 6 चौक 24 करी 4 हासिल रहा 2 9 चौक 36 37 38 तो 384 हो जाएगा। यानी कि गुना करने के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 384 यहाँ पे कर देते हैं। ये देखिए तो हम लोगों का हो जाएगा 384 लिख लीजिए दोस्तों कि 384 और रूट क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 3 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा होगा तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बस तरीका को समझिए आप प्रश्न को रटिए नहीं कि 16 सेंटीमीटर सम लंबाई की भुजा के एक समषष्टभुज तो समषष्टभुज का क्षेत्रफल ही बहुत सारे स्टूडेंट इस 6 कहाँ से आया सर हम नहीं समझे। तो 6 उस फॉर्मूला का ही है यानी कि 6 गुना √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। ये बात याद रखना होगा कि एक समषष्टभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 6 गुना √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। भुजा के जगह आप क्या बैठाइएगा 16 बैठा देंगे। 16 दिया गया तो स्क्वायर होता है सूत्र का तो 16 दो बार जैसे यहाँ पे लिख दिया। ये देखिए नीचे में 16 गुना 16 दो बार क्यों क्योंकि स्क्वायर था इस वजह से। तो जैसे ही 4 चौक 16 तो अब गुना कर दीजिए। जैसे ही करेंगे तो ये देखिए 16 96 को सर 4 से गुना कर देंगे 384 हो जाएगा। 384 और √3 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन। आप अंत तक बने रहिए सभी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखिए जैसे हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किसी वृत्त की त्रिज्या 100% बढ़ा दी जाए तो उनका क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा। तो इस तरीके के प्रश्न को हम लोग कैसे करेंगे दोस्तों। ये देखिए आपको तरीका बताते हैं सबसे शॉर्ट और सबसे सरल। कभी भी इस तरीके का आया कि इतना त्रिज्या
बढ़ा दिया जाए इस तरीके से उसका क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, एक ही सूत्र याद रखिएगा दोस्तों कि कितना बढ़ेगा। तो यहाँ पर एक ही सूत्र हम लोगों का होता है ए प्लस क्या दोस्तों बी प्लस कर देंगे ए गुना बी बट्टा क्या कर देंगे दोस्तों 100 कर देंगे। सबसे सूत्र आपको सबसे शॉर्ट यही है, इससे ज़्यादा अगर आप किसी भी सूत्र से बैठाइएगा तो बहुत समय लगेगा। बस आप बैठा दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। ये देखिए कर देते हैं कि 100 जैसे दिया गया है तो यहाँ पे 100 कर देंगे, उसके बाद यहाँ पर भी क्या करेंगे दोस्तों 100 कर देंगे और यहाँ पे प्लस कर देंगे हम लोगों का 100 गुना में कर देंगे क्या 100 कर देंगे, अब बट्टे में क्या करेंगे 100 कर देंगे। तो जैसे ही 100 कर देंगे, 100 जैसे ही कर देंगे उसके बाद हम लोग यहाँ पर कटा लेंगे। जैसे ही कटा देंगे तो देखिए 100 से 100 क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो इधर हम लोगों का हो जाएगा दोस्तों 100 प्लस इधर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा और यहाँ का देखिए इधर जो कटा तो इधर बचा 100, तो सबको जोड़ दीजिए। तो जैसे ही जोड़िएगा तो आपका आंसर क्या निकल जाएगा 300% क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में दिया गया है तो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बस आपको तरीका को समझना था। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 100% बढ़ा दी जाए तो उनका क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा, तो a प्लस बी प्लस ए गुना बी बटे 100। बस इसी पे रख दीजिए दोस्तों। यहाँ कहने का मतलब a के जगह भी 100 है और b के जगह भी हम लोगों को क्या लेना है 100 ही लेना है। इस तरीके के प्रश्न आया तो हमेशा आप इसी तरीके का प्रयोग कीजिएगा, कभी भी गलती नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया 6ठा नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए दिया गया हम लोगों के सामने कह रहा है कि 9% की दर से 2 सालों के लिए निवेश की गई धनराशि पर साधारण ब्याज आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए साधारण ब्याज बोला है तो डायरेक्ट हम लोग कर देते हैं। जैसे जैसे कहा रहा है हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे दोस्तों कर देंगे इस तरीके के प्रश्न को। जैसे देखिए दिया गया दोस्तों अगला प्रश्न हम लोगों के सामने आज 6ठा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 9% की दर पर, यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ कि 9% की दर पर 2 साल के लिए निवेश की गई धनराशि पर साधारण ब्याज दिया गया 117। तो निवेश की गई राशि कितनी थी, आखिर हम लोग जो पैसा निवेश किए थे उसमें कितना था। तो यहाँ पर देखिए इनमें से कौन सा होगा दोस्तों, तरीका बताते हैं सबसे शॉर्ट कि इस तरीके के प्रश्न हम लोग कैसे करते हैं। देखिए एक ही बात हम लोग हमेशा याद रखेंगे दोस्तों कि एस आई बराबर सूत्र हम लोगों का क्या होता है। तो यहाँ पे याद रखेंगे एस आई बराबर पी अगुना में होता है दोस्तों आर, अगुना में क्या होता है हम लोगों का टी, अब बट्टे में क्या कर देते हैं दोस्तों 100 कर देते हैं। बस इतना बात आप याद कर लिए तो आपका प्रश्न सॉल्व हो चुका है। यहाँ पे एक बात मेंशन कर देंगे कि पी क्या है सर। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो P मतलब हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों मूलधन, जिसको आप लोग बोलते हैं पैसा, यानी कि यही हम लोगों को निकालना, यानी कि यहाँ मूलधन नहीं दिया है सर। उसी प्रकार से R का मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे एक बात बता देना चाहते हैं दर, और T मतलब क्या होता है समय होता है। बस इतना ही लिखना था और आपका प्रश्न सॉल्व हो चुका है। बस आप बैठा दीजिए, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे कर दीजिए। तो कह रहा है कि साधारण ब्याज यानी कि एसआई दिया गया दोस्तों 117, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा हम लोगों का 117 लिखा जाएगा। ठीक है सर। तो वही कह रहे पैसा कितना है, तो पैसा मालूम नहीं है, तो इसीलिए हम लोगों का पी यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि प्रिंसिपल जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों मूलधन, तो वो रहेगा। आर दिया होगा दर कितना पर 9% की दर पर, तो यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों 9 कर देंगे। अगुना टी, टी मतलब समय, कितना साल लिया है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर 9% दर पर और 2 साल का समय लिया, यहाँ पर दिया गया है तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। अब बट्टे में क्या करेंगे दोस्तों 100 कर देंगे। बस इसको कटा दीजिए दोस्तों, आपका आंसर निकल जाएगा। तो ये देखिए हम कटा देते हैं, जैसे जैसे कर रहा है वैसे वैसे हम लोग क्या करेंगे कटा लेंगे। तो 2 से सबसे आसान है कि कट जाएगा सर हम लोगों का क्या बार में 50 बार में 100 कट गया। 9 से कट जाएगा दोस्तों, 9 से 13 क्या होता है 17 से, यानी कि यहाँ पर कट जाएगा सर ये 13 बार में हम लोगों का कट जाएगा। ये देखिए 13 17 से। तो अब इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या एक है, तो यानी क्रॉस गुना करेंगे तो P बराबर हम लोगों का क्या निकल जाएगा दोस्तों, तो P बराबर निकल जाएगा देखिए हम लोगों का 13 गुना क्या दोस्तों हम लोगों का 50 हो जाएगा। तो 13 गुना 50 जैसे कीजिएगा तो P बराबर डायरेक्ट निकल जाएगा हम लोगों का कितना, तो 13 पचे क्या हो जाएगा दोस्तों 65 हो जाएगा। तो जैसे ही कर देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो 13 पचे क्या 65, यानी कि 600 हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 50 इस प्रश्न का आंसर आएगा। तो देखिए 650 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बस यहाँ पर तरीका समझना था कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे करेंगे कि 9 साल पर करा है कि 9% दर पर 2 साल के लिए, दर का मतलब यहाँ पे लिख दिया कि दर का मतलब होता है दोस्तों आर, और 2 साल यानी कि समय टी लिया है, और निवेश की गई यानी कि यहाँ पर निवेश की गई धनराशि क्या है, पैसा पूछ रहा था, कितना पैसा हो जाएगा 650 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 7वां नंबर क्वेश्चन,
दिया गया हम लोगों के सामने। ये देखिए कह रहा है कि 162 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक प्लेटफॉर्म को 44 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होंगे। तो देखिए इस तरीके के प्रश्न आए तो हम आपको तरीका बताते हैं दोस्तों, सबसे शॉर्ट और सबसे सरल की यहाँ पर इस तरीके के प्रश्न हम लोग कैसे करेंगे। ये देखिए एक ही बात याद रखेंगे दोस्तों कि क्या कि समय बराबर हम लोगों का क्या होता है, तो यहाँ पे लिख लीजिए दोस्तों कि समय बराबर सूत्र क्या होता है, इस जगह पे लिख देते हैं कि देखिए समय बराबर हम लोगों का क्या होता है, यहाँ पे लिखते हैं कि समय। तो ठीक है सर, समय बराबर, तो देखिए समय इधर लिख दीजिए दोस्तों बराबर, तो समय बराबर सूत्र होता है हम लोगों का दूरी, यहाँ पे क्या कर देंगे दोस्तों दूरी, अब भट्टा में क्या होता है दोस्तों हम लोगों का चाल होता है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे दोस्तों चाल कर देंगे। यानी यही फॉर्मूला याद रखना था कि समय बराबर सूत्र दूरी बटे क्या होता है चाल। तो कह रहे 162 मीटर लंबी रेलगाड़ी, तो 162 है यानी कि लंबी है यानी कि रेलगाड़ी है, तो ठीक है सर दूरी दिया गया तो यहाँ पे कर दीजिए 162। जैसे जैसे कहा रहा है वैसे वैसे आप करते चलिए दोस्तों, प्रश्न आपका सॉल्व हो जाएगा। तो कह रहा है 162 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक प्लेटफॉर्म को, यानी कि सर रेलगाड़ी हम लोगों का 162 मीटर लंबा है, ठीक है। अब प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो उसका लंबाई नहीं दिया है तो उसको कर लेंगे x, और नीचे में कितना किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है अगर देखा जाए तो सर हम लोगों का 54 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ पे कर दीजिए दोस्तों 54, और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करने के लिए 5 बटे आपको क्या करना होगा दोस्तों 18 से इस पे गुना कर देना होगा। और कितना समय लिया, ये देखिए समय यहाँ पे दिया है कि 44 सेकेंड लिया है, बस आपका सॉल्व हो गया। यानी सूत्र क्या दोस्तों कि समय बराबर दूरी बटे क्या चाल, तो हो गया, बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों आंसर निकल जाएगा। तो देखिए हम सॉल्व कर देते हैं दोस्तों, यहाँ पे कर देते हैं, ये देखिए 18 तिया क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा, तो यहाँ पे कट जाएगा दोस्तों 18 तिया हम लोगों का 54, ये 18 से कट गया तो इधर गुना कर देंगे, यानी कि हो जाएगा क्या क्या देखते चलिए दोस्तों हम लोगों का यहाँ पे हो जाएगा सर 162, यहाँ पे लिख देते हैं कि 162 प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों x हो जाएगा, इधर हो जाएगा हम लोगों का देखिए 5 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों 15, यानी कि 3 गुना 5 गुना क्या दोस्तों हम लोगों का गुना में क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है तो आप क्रॉस गुना, यानी कि ये वाला इधर हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों इधर हो जाएगा। बस यहाँ पर यही काम किए, बस आपका आंसर निकल जाएगा दोस्तों, ज़्यादा आपको कोई मशक्कत नहीं करना है। यहाँ पे साफ साफ तो कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा देखिए, तो 44 और इधर 15, तो कर लीजिए दोस्तों, ये देखिए यानी कि 4 पंचे इधर गुना कीजिएगा तो लिख देते हैं कि 162, 100 क्या लिख देंगे दोस्तों 62, प्लस इधर कर देंगे x का x लिख दीजिए, तो जैसे ही प्लस कर देंगे x बराबर इधर कितना हो जाएगा हम लोगों का गुना करने के बाद तो हो जाएगा सर 4 पंचे 20, इधर कर लीजिए दोस्तों, पहले इधर गुना कर लेते हैं, 40 गुना इधर 5 कर लेते हैं तो हो जाएगा 20, इधर 4 पंचे 20 2 22, यानी कि हम लोगों का हो जाएगा सर 4 पंजे 20 करी 0 हासिल रहा, 2 4 पंजे 20 2 22, अब 22 दिया क्या हो जाएगा 66, यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 660 हो जाएगा। तो बस अब आपको x का मान निकालना है, तो x का मान आप निसंदेह निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे दोस्तों, ये देखिए x को सिर्फ इस पार कर दीजिए, आपका आंसर निकल चुका है, ज़्यादा आपको कुछ करना भी नहीं है। यहाँ पर ये देखिए हम लोगों का क्या कर देंगे दोस्तों, एक लाइन में आंसर आ गया कि x बराबर जैसे ही करेंगे तो x बराबर हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा सर 660 अब माइनस क्या दोस्तों हम लोगों का 162, तो जैसे ही घटा दीजिएगा तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो ये देखिए x बराबर आंसर 10 में 2 गया 8, इधर 1 दाएं 10 और 5 क्या हो जाएगा दोस्तों 15, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 498 इस प्रश्न का आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बस आपको तरीका समझना था कि यहाँ पर क्या बोला समय दिया गया, समय बराबर सूत्र होता है दूरी बटे चाल, तो 162 मीटर लंबा रेलगाड़ी था और प्लेटफॉर्म का लंबाई नहीं मालूम है, तो उसके बदले हम लोग क्या ले लेंगे x ले लेंगे, इसीलिए प्लेटफॉर्म के बदले x, यानी कि देखिए एक रेलगाड़ी इस तरीके से जा रहा था और एक प्लेटफॉर्म इस जगह पार किया तो उसकी लंबाई नहीं मालूम था, इसीलिए हम लोग x ले लिए और इस तरीके से कर देने के बाद आपका आंसर निकल गया। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे, तरीका सबसे शॉर्ट और सबसे सरल। देखिए जैसे दिया गया दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन, तो देखिए कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न। तरीका बताते हैं दोस्तों कि सबसे शॉर्ट और सबसे सरल। करेगी कि एक काम का
3/4 भाग 6 दिनों में कर सकता है। यहाँ पे आप क्या कीजिए कि के से करवाना है काम तो के लिख दीजिए और उसके बाद इससे लगा दीजिए और उसके बाद करना है कि 3/4 भाग काम को कितने दिनों में कर सकता है दोस्तों, 6 दिनों में कर सकता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि कटा लेंगे। तो ठीक है सर, जैसे ही कटाएंगे ये देखिए 3 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों, इस पार कट जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक क्रॉस गुना कीजिएगा, 4 दूना 8 यानी के का मान निकल गया दोस्तों हम लोगों का 8 निकल गया, बस हो गया के। अब देखिए कह रहा है कि जे उस काम को, तो अब जे का लेना है तो आप जे का ले लीजिए, जिसका जिसका कह रहा है तो यहाँ पे कर देंगे अब जे, तो जे का काम यानी जे कितना कर रहा है कि 2/5 भाग कितने दिनों में। इस तरह भाग वाले प्रश्न है और इधर दिया रहेगा दिन, तो आप उस तरीके से तुलना कर दीजिए। तो ये देखिए यहाँ भी कटेगा, जो जो कटने वाला कटा दीजिए। देखिए 2 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा, तो 2 दूना 4, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो क्रॉस गुना करेंगे तो जे का मान कितना निकल जाएगा दोस्तों हम लोगों का 5 दूना 10 निकल गया, बस हो गया। तो कह रहा है कि अब बताइए कि वो दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। तो दोनों कितने दिन में करेंगे, तो क्या यहाँ पे दिक्कत है, आप क्या कीजिए के और जे है, 2 व्यक्ति है तो यहाँ पे कर देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, के और प्लस हम लोग क्या कर देंगे जे कर देंगे, दोनों से करवाना है काम तो के प्लस क्या कर दीजिए दोस्तों जे कर दीजिए। जैसे जैसे यानी कि हम लोगों का 8 ऊपर में क्या कर दिए गुना कर दिया, 8 गुना 10 और नीचे में दोस्तों जोड़ दीजिए 8 प्लस 10, तो हम लोगों का 8 प्लस क्या करेंगे 10 कर देंगे। तो जैसे ही 8 प्लस 10 कर देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। इसी को सॉल्व कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे कर देते हैं, इसमें क्या लगा है, तो जैसे कीजिएगा ये देखिए एक स्टेप में हो जाएगा 10 8 क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 80 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 10 8 हम लोगों का क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो इसको जैसे ही कटा लीजिएगा तो सर ये कटेगा हम लोगों का किससे कटेगा, तो यहाँ पे कर दीजिए। तो जैसे ही कटेगा किससे कटेगा, तो ये देखिए 2 से कट जाएगा यानी कि 40 हो जाएगा, 2 से कटेगा दोस्तों 40 हो जाएगा और बट्टे में यहाँ पे हो जाएगा क्या 9 से कट जाएगा। तो 40/9, तो इसी को जब पूर्णांक में तोड़ा जाएगा तो पूर्णांक में तोड़ा जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो पूर्णांक में जैसे ही तोड़िएगा तो हम लोगों का आंसर जो इसका निकलेगा दोस्तों क्या निकल जाएगा कि 4 पूर्णांक, क्या आंसर हो जाएगा हम लोगों का 4 पूर्णांक 4/9 यानी 4 पूर्णांक 4/9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बस यहाँ पर तरीका को समझना था कि के किसी काम को तो उसका निकाल लीजिए, जे का निकाल लीजिए और फिर कह रहे हैं दोनों मिलकर कितने दिन में, तो दोनों का निकालना है तो दोनों ऊपर में गुना और नीचे दोनों का क्या कर देंगे जोड़, तो 40/9 हो जाएगा। तो इसको पूर्णांक में तोड़िएगा 4 पूर्णांक 4 बटे क्या हो जाएगा 9 चौक 36 4 क्या हो जाएगा दोस्तों 40/9। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए हमेशा आप इसी जो भाग दिया रहेगा उसको दिन से तुलना कर दीजिए। यानी कि यहाँ पे साफ साफ हम लोगों का लिखा हुआ है कि 3/4 भाग जो है वो 6 दिनों में कर सकता है, तो इसीलिए 3/4 भाग बराबर 6 कर लेंगे और कटा देंगे तो इधर निकल गया। उसी प्रकार से जे का लिखा है 2/5 भाग का तुलना दिन से कर दीजिए, जैसे ही कीजिएगा दोनों का मान निकल जाएगा। कह रहा है दोनों मिलकर कितने दिनों में कर सकता है, यहाँ बोला है दोनों मिलकर के प्लस जे, तो दोनों का कर दीजिए, था दोनों को ऊपर में गुना और दोनों का नीचे में जोड़, तो बस कटा के आपका आंसर निकल जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन बिल्कुल आपको सबसे शॉर्ट बताते चलते जा रहे हैं, देखते चलिए। देखिए जैसे दिया गया दोस्तों अगला क्वेश्चन, अब लग रहा है कि कोई कहानी लिख दिया इतना बड़ा। देखिए कह रहा है कि एक किले में 540 आदमियों के लिए 60 दिनों का राशन है और 10 दिनों के पश्चात उसमें से 60 आदमी और शामिल हो जाते हैं, तो समान दर पर राशन कितने दिन तक चलेगा। तो इस तरीके के प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर में आए हुए थे, तो क्योंकि अब यहाँ पर कैसे करेंगे सर इतना बड़ा क्वेश्चन, लेकिन तरीका देखिए सबसे शॉर्ट और सबसे सरल दोस्तों कि यहाँ पर इस तरीके के प्रश्न हम लोग कैसे कर लेंगे। यानी कि सिंपल तो देखिए कह रहा है एक किले में 500 कितना है, तो सर 540 आदमी है, उसके लिए 160 दिनों का राशन था और 10 दिन पश्चात, यहाँ पे क्या कहा है दोस्तों 10 दिन के पश्चात जो भी घटना हुआ पश्चात यानी करने के बाद 10 दिन के बाद, तो 10 दिन के तक क्या वो राशन नहीं खाया होगा सर, वहां साफ साफ लिखा। आप समझने का प्रयास कीजिए कि एक किले में 540 आदमियों के लिए 160 दिन का राशन था और कह रहा 10 दिन के पश्चात उसमें 60 आदमी आया, तो 10 दिन वो भूखा नहीं रहा होगा, 10 दिन तक वो किया है। तो आप 10 दिन घटा दीजिए, हम लोगों का 10 दिन घट जाएगा, यानी कि सर यहाँ पर 540 आदमी है तो 540 ले लेंगे और हम लोगों का 160 दिनों का था लेकिन 10 दिन के बाद हुआ है, तो 10 दिन घटा दीजिए, 160 में 10 घटेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों 150 हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि 60 आदमी और आया, तो 540 आदमी था और 60 आया, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 600 हो जाएगा। तो कह रहा है कि कितने दिन तक राशन चलेगा, तो मालूम नहीं है तो दिन के लिए डी लिख देंगे। बस आपका प्रश्न
सॉल्व हो चुका है दोस्तों, कटा दीजिए। भले ही लग रहा है कि बहुत बड़ा, लेकिन आप कर लेंगे यदि आप मेरा तरीका को समझ लेंगे तो। ये देखिए आप कटाएंगे और आपका आंसर निकल जाएगा। तो सर 1 0 और 1 0 निसंदेह हम लोग काट देंगे, इस पार से उस पार क्यों नहीं कटेगा जब कट रहा है तो। उसके बाद देखिए यहाँ पे कटा लेंगे दोस्तों, किससे कटा दें सर, जो कि हम लोग, हाँ तो डायरेक्ट कट रहा है। देखिए 6 नमा क्या हो जाएगा 54, तो 6 नमा 54 हो गया, तो इसको कटा दिए 6 नमा 54, ठीक है सर। तो 15 नमा कितना हो जाएगा, तो 35 से यानी 135 क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यानी डी बराबर क्या हो जाएगा 135। देख लिए इतना बड़ा, लेकिन आपका आंसर निकल गया एक ही लाइन में। बस तरीका को समझना होगा कि सर 1 किले में 540 आदमियों के लिए 160 दिनों का भोजन था, तो कह रहा है कि 10 दिन के पश्चात, यानी 10 दिन वो भूखा नहीं रहा होगा, वो खाना खा लिया, तो 160 में से 10 घटेगा तो 150 हुआ। 150 आदमी 150 दिन तक जो है 540 आदमियों ने क्या, अब फिर कहा कि 60 आदमी और आया, तो 60 आदमी आया तो 540 था और इसमें 60 जोड़ देंगे दोस्तों 600 हो जाएगा। अरे 540 आदमी और 60 आदमी और आया, और आएगा जब भी और आएगा तथा आएगा तो यहाँ पे जोड़ना होगा, तो जोड़ देंगे 600 हो जाएगा, बस कटा दीजिएगा, आपका आंसर निकल गया। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तो बस यहीं तक हम लोगों का क्वेश्चन था दोस्तों, 9 तक क्वेश्चन था। चैनल पे पहली बार आए तो रेड कलर का बटन दिख रहा होगा दोस्तों, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, और घंटी को दबाने कभी मत भूलिए ताकि जब भी वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।